बिहार पावर हाउस कॉरपोरेशन लिमिटेड में नई भर्ती आपके आ चुकी है और टोटल जो पोस्ट है वो 2610 पोस्ट है। इसमें 5 तरह के अलग अलग पोस्ट हैं। इसके बारे में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके। तो 2610 पोस्ट के लिए आया है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है अपने आप में ये। इसमें 5 टाइप की टोटल पोस्ट हैं। मैं इसमें इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जैसे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितना मतलब सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम डेट तो जो है मई जून मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मई जून टेंटेटिवली दिया हुआ है, फिर भी उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। देन आपका जो सिलेबस है और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि नॉर्मल बीए वालों के लिए भी वैकेंसी है। जो नॉर्मल बीए ग्रेजुएशन किए हुए होते हैं ना, उनके लिए भी अच्छा मौका है इसमें। ठीक है। तो देखिए एक एक पोस्ट करके मैं यहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्टली डिटेल्स दे रहा हूँ। देन उसके बाद मैं आपको नोटिफिकेशन आपको दिखा दूंगा, एक एक चीज़ आपको मैं बता दूंगा क्लियरली। ओके। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो है 2000 पोस्ट है। इसमें क्लास 10th और उसके बाद 2 ईयर्स का ITI सर्टिफिकेट चाहिए। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए 300 पोस्ट है, यानी बीकॉम चाहिए इसके लिए। देन उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, यह इसमें मोस्ट कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल हैं इसके लिए। मोस्टली कैंडिडेट्स जो हैं ये दोनों पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल होंगे, क्योंकि इसमें नॉर्मल बीए मांगा गया है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। किसी भी स्ट्रीम में आपने मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपने अगर बैचलर डिग्री किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और 150 और 80 ये मतलब पोस्ट भी लगभग ठीक ठाक ही है। ठीक है। देन जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो है 40 पोस्ट है। और उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये सब सारे टेक्नीशियन के लिए है, मतलब टेक्निकल कोर्सेज इसके लिए चाहिए। ओके। कैटेगरी वाइज मैं थोड़ा सा आपको वैकेंसी दिखा दे रहा हूँ। देन उसके बाद मैं नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें आपको एक एक करके बता दूंगा। सैलरी कितना होगा और प्रोबेशन पीरियड के बाद क्या सैलरी मिलेगा, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। सो गाइज़, ये जो मैं नोटिफिकेशन ओपन किया हूँ, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपका तीसरा नंबर का है। यानी टोटल 5 तरह के पोस्ट है मैंने बोला, और सबके लिए अलग अलग एडवर्टीजमेंट है, सबके लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट के लिए ये मैंने ओपन किया है। और इसी पोस्ट के लिए जो है मोस्टली कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल है। बाकी और भी हैं, जैसे ITI है, बहुत सारे स्टूडेंट ने ITI किया हुआ है और टेंथ ITI जो मांगा गया है तो उसके लिए भी है। बट आप वो देख लेंगे, सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तो इस तरह के अलग अलग 5 नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने का वहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा, आप जिसके लिए एलिजिबल है आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके। सो 150 कोर्स जो है आपका कोरस्पोंडेंस कलर के लिए है और स्टोर असिस्टेंट के लिए 80 पोस्ट आपका है। ओके। मेन चीज़ जो है आपका यहाँ पे कोरस्पोंडेंस कलर के लिए, आपका कोरस्पोंडेंस कलर और स्टोर असिस्टेंट दोनों के लिए ग्रेजुएट ही मांगा गया है। और प्रोबेशन पीरियड, ये जो देखिए मेन चीज़ यहाँ पे है, 2 ईयर्स का जो है आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया जाएगा तो प्रोबेशन पीरियड जो है मे बी और भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। पहले मैं सोच रहा था कि शायद नौकरी खत्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जाएगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, तो बढ़ाया जाएगा। और प्रोबेशन पीरियड में आपको जो है 9200 जो है पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप जब परमानेंट हो जाएंगे, यानी प्रोबेशन पीरियड आपका ख़त्म हो जाएगा, देन उसके बाद लेवल 5 का आपको सैलरी मिलेगा और विद ऑल अदर एक्स्ट्रा अलाउंसेस, है ना, सारा सब कुछ मिलेगा आपको। तो बहुत अच्छी सैलरी है अपने आप में। मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 37 है। उसके बाद रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। कैटेगरी वाइज भी अनरिजर्व्ड के लिए देखिए, एक जो डीमेरिट मुझे इसका लगा, क्योंकि फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा है, 1500 रुपीज़ फॉर्म फीस है। UR के लिए, EBC एंड BC सब के लिए जो है 1500 रखा गया है। बाकी SC ST के लिए जो है आपका 375 फॉर्म फीस रखा गया है। ओके। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दिया गया है। CBT विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट हु सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, है ना। CBT आपका जो है मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। CBT इज कंडक्टेड इन मल्टीपल बैचेस। द आंसर शीट विल बी एवेल्यूटेड यूजिंग जेड नॉर्मलाइज्ड स्कोर मेथड, यानी नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें। ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे अच्छे से डिटेल से। थोड़ा सा मैं जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अलॉटमेंट कंपनी, ये सब आप देख लेंगे। अब देखिए फॉर्म का जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल तक जो है फॉर्म फिलिंग किया जाएगा। ओके। अप्लाई का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। मैं आपको सिलेबस भी बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है इसके लिए। ओके।
यहाँ पे देखिए सिलेबस जो है इस पोस्ट के लिए दिया हुआ है। जनरल नॉलेज जो है आपको 10th लेवल का पढ़ना होगा, जैसे कि करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल जो है वो, मतलब करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जीके वाला पार्ट हो गया आपका। देन आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स से आपका जो है 10th लेवल का मैथ्स पूछेगा। कुछ ही चैप्टर्स है अर्थमेटिक का ही सिर्फ, जैसे कि परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ओके, हिंदी में आप ये सिलेबस जो कि पढ़ते ही हैं, आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये भी है, यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है, इतना वैसे ही आपको आता होगा यहाँ पे। उसका जनरल इंग्लिश, ये ऊपर में रीजनिंग का था, सॉरी मैंने उस पर इंग्लिश बता दिया आपको, ये पे रीजनिंग का है। बहुत ही मतलब बहुत ही कम चैप्टर दिया हुआ है और काफ़ी ईजी है वो सब। ठीक है, इंग्लिश के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिनोनियम, सिंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, इडियम्स, फ्रेजेस, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी वही बहुत ही शॉर्ट दिया है इन्होंने सिलेबस। कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में आपको पढ़ना है। ओके गाइस, अगर आप चाहते हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग और वीडियोस में बनाऊं और डिटेल में बताऊं एक एक चीज़ आपको, और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के सब क्लियर करूं, और सिलेबस को लेकर के जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आई होप मैंने यहाँ पे जो कुछ भी बताया आपको पसंद आया होगा। नहीं आया है तो आप मुझे बताइएगा क्या कमी रह गया वीडियो में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।